लक्ष्मी मावर है, CSC बेसवा पर पोस्टेड हूँ मैं। ओके। और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर मैं तैनात हूँ। अभी हम कुछ पोषण से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। आप बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मिलती होंगी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और डिलीवरी करने वाली हैं बच्चों की, तो उन महिलाओं को आप कैसे जागरूक करती हैं? हम उन महिलाओं को सबसे पहले जब हम बैठक करते हैं, उन सब महिलाओं को बुलाते हैं गांव में और उनके साथ हम बैठक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि पहले उनके परिवार वालों को उनकी हिस्ट्री पूछते हैं कि जैसे कि ये कोई गरीब महिला है, वो प्रेग्नेंट है और एक अच्छे परिवार से है। सबसे पहले हम उनके खान पान के बारे में बताते हैं और उन्हें आयरन कैल्शियम की एडवाइस देते हैं। और उनका सबसे पहले बोलते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और हर महीने में अपनी जांच कराइए ताकि ब्लड की कमी ना हो और आगे जाके बच्चा और जच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। ठीक है। अब जैसे महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद महिलाओं को किस तरह का खान पान रखना चाहिए? हम महिलाओं को कहते हैं कि तुम पहली बार सरकारी अस्पताल में अपना प्रसव कराइए। ठीक है। और उसके बाद के हम डाइट खान पीन के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं 6 महीने तक कैल्शियम आयरन की टेबलेट आपको खानी है ताकि ब्लड की कमी ना हो। ठीक है। और अपने बच्चों में अंतर रखने के लिए 3 साल का अंतर रखने के लिए बताते हैं। फैमिली प्लानिंग की भी एडवाइस देते हैं उनको और उनके खान पीन के बारे में ताकि तुम भी स्वस्थ रहोगे, तुम्हारे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और उनको कहते हैं कि अपना ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तुम्हारे लिए। ठीक है। और 6 महीने तक बच्चे को वो दूध पे रखना है। उसके बाद बच्चे को ऊपरी आहार देना है। अच्छा, आपने देखा होगा कई कुपोषित बच्चे होते हैं जो महिलाओं की लापरवाही की वजह से बच्चों में ऐसा असर देखने को मिलता है, तो होने वाली माएं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दोगे? हम सबसे पहले हम भी विजिट करते हैं, बच्चों को देखते हैं कि कहीं कुपोषित बच्चा हो रहा है, इसका वजन कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि आशा से और आंगनवाड़ी से इस बच्चे का वजन करो। बच्चे को देख के वजन नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा है? माँ क्या अपना दूध नहीं पिला पा रही है? कुछ महिला ऐसी होती है कि अरे हमने ऊपर का दूध पे शुरू कर दिया और बच्चा रो रहा है और वो अपने काम में लग गई। माँ को भी कहते हैं अपने बच्चे का सबसे पहले, और बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराइए, घर के काम कार्य हैं जो बाद में हो जाएंगे, उसको बार बार आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए ताकि बच्चे का स्वास्थ्य सही रहे, उसका वजन कम ना हो। ना हो। ओके, अभी प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो उस अभियान के तहत आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं या आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? हम सबसे पहले अपने आंगनवाड़ी और आशा को उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो पुष्टाहार देती हैं महिलाओं को, क्योंकि वही हाँ, जरिया है महिलाओं तक पहुंचने का। और मेरी आशा भी विजिट करती है बच्चों की भी, क्योंकि वो टीकाकरण लगवाती है, बच्चों को टीका लगाती हैं। तो तभी वो हमारी बहन जी और हमारी आशा बहन जी और हमारी आंगनवाड़ी बहन जी, बच्चे का वेट करना है और बच्चा हमारा कहीं कुपोषित तो नहीं जा रहा। 3 श्रेणी होती हैं, हरा, पीला और सामान्य। ठीक है। ठीक है, उसको देखते हैं उसकी लंबाई, वेट और हाइट। ठीक है, उसके बाद उसको अगर 6 महीने का बच्चा है तो ऊपरी आहार के लिए बोलते हैं कि जैसे खिचड़ी, दलिया, हलवा, इस तरह की बिस्कुट, चीजें इसकी चीज खाने के लिए बोलते हैं। और अपनी आंगनवाड़ी को बोलते हैं इस बच्चे का वजन करते रहो। अगर उसको वजन में थोड़ा सा कमी आती है तो कहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि आशा और आंगनवाड़ी दोनों को बोलते हैं अगर बच्चा कुपोषित जाएगा तो बहन जी तुम्हारी भी जिम्मेदारी रहेगी, फिर ऊपर तक जाएगा कि क्यों कम हुआ, तुम पे भी कार्रवाई होगी। जी। तो इसीलिए पहले से ही बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करते रहना चाहिए और माँ को भी समझाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर बात करें हम लोगों को संदेश देने की, जागरूकता के लिए, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि सारी जिम्मेदारी एक आंगनवाड़ी, एक आशा, एएनएम की भी नहीं होती, उससे सबसे पहले परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है और माँ को भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक हम पुष्टार देने से, मेरी एडवाइस देने से वो नहीं होगा, जो परिवार वाले को भी अपनी जिम्मेदारी सोचनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा बच्चा है, अगर वो थोड़ा सा कुपोषित है, गंभीर और बीमारियों में ही पैसा भी इन्वेस्ट होगा और बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। सबसे पहले हमारे परिवार है, परिवार को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो नारद से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।